नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। अब होगी आर पार की लड़ाई, कई संगठनों के लोगों ने दिया समर्थन। क्रमिक अनशन हुआ शुरू। उचेहरा एवं परसमनिया सकिल के लोगों के साथ हुआ झलकपटा। मैहर जिला बनाए जाने में परसमनिया एवं उचेहरा सकिल को शामिल न करने से क्षेत्र में व्यापक असंतोष। बिलेगौर है कि बीते 5 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मैहर को जिले के रूप में परिणत कर दिया गया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हकों को निहित स्वार्थी लोगों ने उचेहरा एवं परसमनिया पठार को मैहर जिले में जुड़ने से वंचित कर दिया है। जबकि 2020 में तत्कालीन कलेक्टर सतना द्वारा उचेहरा एवं परसमनिया सकिल को जोड़ने का प्रस्ताव प्रमुख सचिव को भेजा गया था और उसी प्रस्ताव के आधार पर 2020 में सरकार 17 मार्च 2020 द्वारा मैहर को जिला घोषित किया था और उसमें हमारा परसमनिया सकिल एवं उचेहरा सकिल भी मैहर से जुड़ा था। द्वारा पूर्व की मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1-42020 7-7/195 भोपाल दिनांक पठारी अंचल के लोगों के साथ मामा कर रहे हैं भेदभाव, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में दुष्परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह मरकाम ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया, ये सब आप लोग जाने, जनता जनार्दन जाने क्या सही हुआ है। आपके साथ ये निर्णय स्वयं आप ले। उचेहरा एवं परसमनिया क्षेत्र को मैहर से जुड़ने में जो कई वर्षों से हमारा क्षेत्र उपेक्षित है, विकास के नए द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। मैहर से उचेहरा की दूरी 10 किलोमीटर, परसमनिया से मैहर की दूरी 15 किलोमीटर। हमें कोई भी शासकीय कार्य करवाने के लिए महज 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में कई शासकीय कार्यालय उचेहरा क्षेत्र में ही खुल जाए, जिससे हमारे यहाँ रोजगार और विकास के नए द्वार खुलेंगे। शिक्षा के कई स्कूल हमारे यहाँ से पास हो जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हमें उचेहरा से रेफर होने में, सतना जाने में कितनी परेशानी होती है। कभी रेलवे फाटक बंद रहता है, कभी दूरी की वजह से हमारे आपके मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैहर से जुड़ने में आगामी वर्षों में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। हो सकता है पर्याप्त जमीन उचेहरा में होने के कारण ये मेडिकल कॉलेज मैहर उचेहरा के बीच में ही बने। अभी हमें रजिस्ट्री चालान के लिए 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। मैहर से जुड़ने में कलेक्टरेट की सभी सुविधाएं पास में ही मिल जाएगी। पुलिस की सारी समस्या के लिए हमें अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय पास होने में अपराध में कमी आएगी। जनता जनार्दन को राहत महसूस होगी। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 4 तहसील को मिलाकर बनता है नया जिला। आइए देखते हैं संवाददाता मनोज वर्मा की खास रिपोर्ट। परसमनिया पहले से सम्मिलित था। जब घोषणा हुई तो पता चला कि परसमनिया उचेहरा को सम्मिलित नहीं किया गया, तो हम पूरे क्षेत्रवासी दंग रह गए कि ऐसे आखिर क्या वजह हो गई जिससे हमारे उचेहरा और परसमनिया के क्षेत्रवासियों का विकास की जो धारा थी एक, उसको काटा गया है। तो हम लोगों ने जब जानकारी लिया तो मेरे पास एक बहुत बड़ा दस्तावेज सामने आया। वो सामने ये आया, मैं आप सब लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि 2020 में 17 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश शासन ने कलेक्टर सतना से यहाँ की जानकारी लिया था कि क्या उचेहरा और परसमनिया सर्किल को मैहर में जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं। उसी तारतम्य में कलेक्टर सतना ने अपना प्रस्ताव सचिव महोदय को भेजा और उसमें उचेहरा के 50 गांव और परसमनिया के 98 गांव, उचेहरा की 18,241 हेक्टेयर ज़मीन, परसमनिया की 45,056 हेक्टेयर ज़मीन को सम्मिलित करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने मैहर को जिला घोषित किया। उस मैहर जिला में हमारा उचेहरा और परसमनिया सम्मिलित था। उस जब घोषणा हुई तो हम लोगों ने बहुत मिठाई बांटी, यहाँ लोगों को खुशी हुई कि चलो अब हमारे क्षेत्र के विकास की एक नई द्वार खुल गया है और हम चाहते हैं कि ये द्वार हमेशा चलता रहे हमारा। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए है, नहीं हुआ। इस वजह से 1 महीने से हम लोग अपनी दावापत्ती कर रहे हैं और देखा कि 1 महीना हमारा समापन की हो रहा है, उस दावापत्ती में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस वजह से आज हम लोगों ने गांधी जयंती के दिन गांधी जी की विचारधारा को लेके
आज हम लोगों ने यहाँ क्रमिक अनशन की शुरुआत किया है और ये क्रमिक अनशन हमारा आगामी सप्ताह चलता रहेगा और ये क्रमिक अनशन आगे भूख हड़ताल आमरण अनशन में भी बदलेगा जब तक हमारी मांग। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रस्ताव था 2020 का मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव को फिर से जोड़कर और हमें उचेहरा परसमनिया को मैहर जिले में सम्मिलित करके हमारी खुशी को पैमाना दे शामिल होना चाहिए। व्यापारी संघ के द्वारा यह जो अनशन हो रहा है यह नगर के हित में है और हर व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे नगर के हितों का अगर कोई सर्वाधिक ध्यान रखता है वह व्यापारी संघ ही रखता है, चाहे वह ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वह जिला बनने के माध्यम से हो या विद्युत प्रणाली को लेकर के हो। हर समस्याओं पर अगर किसी ने फोकस किया है नगर के हितों को लेकर के तो वह व्यापारी संघ ने ही किया है। मैं पवन ताम्रकार जी के निर्देशन में आयोजित अनशन का पूर्ण रूप में समर्थन करता हूँ। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ के लोग काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं। चूँकि गरीबी के कारण में वहाँ की दूरी सतना की दूरी 70 किलोमीटर दूरी है और नवीन जिला की दूरी 15 किलोमीटर है। हमारा हाट बाज़ार मैहर से होता है, लोग आते हैं साइकिल से आते हैं चले जाते हैं। पूरे परसमनिया क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो वहाँ के लोगों तो बहुत गुस्सा व्याप्त है कि पहले तो हमें खुशी थी कि हम लोगों का मैहर जिला हो गया, बाद में पढ़े लिखे ना होने के कारण में जब ये पता लोगों से चर्चा हुई, होटलों में सुना उन्होंने लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से जाना, तब उन लोगों को गुस्सा आया कि भाई पहले हमारा तो सम्मिलित है परसमनिया, उचेहरा भी सम्मिलित था, क्या कारण हुआ है कि हमारे जिला को काट दिया गया है। इसलिए भारी आक्रोश है वहाँ की जनमानस में और उस गुस्से को लेकर के आज पूरे परसमनिया क्षेत्र के लोग पैदल आ रहे हैं अनशन में समर्थन देने के लिए और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं आपके सामने हैं। तो जब तक हमारे जो पुरानी मांग है कि वो पहले सम्मिलित था वही स्थिति में यदि जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारा कर्मिक अनशन भूख हड़ताल जैसे भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं और हम बाध्य भी होंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा और अतिशीघ्र हमारी मांगों को उनको मांग लेनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं।